हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? कोण। क्या पढ़ेंगे? कोण, एंगल। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पे हमने इसका परिभाषा भी लिखा है। दो किरणों के मध्य के झुकाव को, दो किरण है, ठीक है, उसके मध्य के झुकाव को, मतलब उसके बीच में जो झुकाव बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक है। अच्छा, कोण की माप जो है हम लोग करते हैं डिग्री में। जैसे हम लोग अंश या डिग्री में, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है अंश या डिग्री। तो ये माप क्या है? तो हर चीज का हम मेजरमेंट करते हैं ना जी। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं, बोलते हैं 1 किलो आलू चाहिए, तो 1 किलो आलू जो हम लोग किस चीज से तौलते हैं? किलोग्राम से। नहीं, कोई चीज, कोई दूरी अगर मापना हो तो किलोमीटर से मापते हैं। उसी तरह से अगर कोण को मापना हो तो डिग्री में मापते हैं, अंश में मापते हैं। आखिर डिग्री क्या है यहाँ समझेंगे हम, ठीक है। अब कोण को पहले देखेंगे। देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे कोण बनाए हुए हैं। तो दो किरणों के मध्य अगर झुकाव दिखता है, उसी के जो बीच का जो है यही हमारा कोण कहलाता है। तो देखो ये जो है किरण, और इस किरण के बीच में जो कोण बन रहा है ये है ना जी। अब देखो तो ये किरण है और ये दूसरी किरण इधर से आई, इनके मध्य में जो झुकाव है, इसके बीच में जो ये कोण बन रहा है ये कोण है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कोण। क्या बोलेंगे? कोण। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? कोण। अब देखो ये किरण है, दूसरी ये है, इनके मध्य क्या है? यहाँ पे एक कोण बन रहा है ना। ये भी हमारा क्या है बेटा? कोण। और ये भी एक हमारा कोण है। एक किरण ये है और दूसरी इधर से झुकी हुई है नीचे की तरफ से, तो इसके बीच में हमारा कोण बन रहा है। बात समझ में आई बच्चों? अब देखो कहते हैं कि इसको हम अंश में नापते हैं, डिग्री में मापते हैं। तो कैसे? तो ये देखो एल की आकृति जैसा दिखने वाला कोण कैसा? हम मेजरमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि 90 डिग्री का है। 90 तो ऐसे लिखते हैं, और डिग्री लिखने के लिए ऊपर एक छोटा सा बिंदु दे देते हैं। बिंदु दिया ना पॉइंट से, तो इसको डिग्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिग्री या अंश। तो बोलेंगे 90 अंश या 90 डिग्री। बात समझ में आई? तो आगे बताएं। अब अगला है कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार। तो मेरा समकोण, समकोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल। समकोण को इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं, और राइट एंगल 90 डिग्री का कोण होता है। ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, एल की आकृति का होता है, एल शेप का। ऐसा एल होता है ना, इंग्लिश में जो एल लिखते हैं ऐसा होता है, बिल्कुल एल शेप का होता है। ये 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कोण होता है, और इसको हम लोग समकोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? समकोण कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखो इसके बाद हमको पढ़ना है न्यून कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसकी आकृति देखो, इसका चित्र यहाँ दिया है। ये 90 डिग्री से कम होता है। तो कैसे? ये हमारा जो है 90 डिग्री का कोण है, और इसको अंदर झुका लेंगे। ये 90 डिग्री से कम है ना, तो इसको कहते हैं न्यून कोण। क्या? कौन सा कोण? न्यून कोण। बात समझ में आई? अब देखो तीसरा अधिक कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है। अधिक कोण मतलब अधिक, यानी 90 से अधिक। अधिक समझ में आ गई? यानी कि 90 से अधिक, ठीक है। तो चलो बनाते हैं 90 डिग्री का कोण समकोण, और 90 डिग्री से थोड़ा बढ़ा दिए। ये कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। रीजु कोण। रीजु कोण को कहते हैं इंग्लिश में एस्ट्रेट एंगल। एस्ट्रेट मतलब बोलते हैं स्ट्रेट, चलो मतलब सीधा। एस्ट्रेट मतलब सीधा। और इस पे जो एंगल बनेगा, इसके बीचों बीच जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं हाँ, रीजु कोण यानी एस्ट्रेट एंगल। ओके, बात समझ में आई? अगला है बृहद कोण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो अब हम पढ़ते पढ़ते ये रीजु कोण, और रीजु कोण से जैसे ही हम करेंगे इसको ज्यादा, ये तो देखो ये मेरा रीजु कोण जा रहा है सीधे, और हाँ 180 डिग्री से अधिक के कोण को क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ऐसा बनता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मतलब कि एक चक्कर पूरा किया। यहाँ पे इसके